टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट हाइपरथायरॉयडिज्म। इसमें हम देखेंगे कि हाइपरथायरॉयडिज्म क्या चीज़ होती है, इसकी ईटियोलॉजी क्या होती है, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं, पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोसिस, इवॉल्वेशन और मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, हाइपरथायरॉयडिज्म जो है वो एक एंडोक्राइन सिस्टम का डिसऑर्डर है। इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज सब्टेंट इंक्रीज सिंथेसाइज एंड रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन बाय थायराइड ग्लैंड, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड के ज़रिए जो हार्मोन जो होता है, थायराइड हार्मोन जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, उसका जो सिंथेसाइज होना होता है वो इंक्रीज़ हो जाती है, वो प्रोसेस, उसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहा जा सकता है। इट इज़ स्पेशली अफेक्ट वुमेन in a female to male in 4:1 between age 20 to 40 ईयर, कि ये जो स्पेशली जो होता है वुमेन को अफेक्ट करता है। अगर इसका मेल का और फीमेल का रेशियो देखा जाए तो 4:1 इसका रेशियो रहता है, और स्पेशली ये जो होता है 20 से 40 ईयर की एज में होता है। फॉर्म्स ऑफ डिसऑर्डर इंक्लूड ग्रेव्स डिजीज़। ग्रेव डिजीज़ यानी कि जो थायराइड है उसका टॉक्सिक जो स्टेज होता है उस चीज़ को अपन ग्रेव्स डिजीज़ कहेंगे। टॉक्सिक फंक्शनिंग, जो थायराइड ग्लैंड है उसके टॉक्सिक फंक्शन हो जाना। मेटास्टेटिक थायराइड कार्सिनोमा, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर कार्सिनोमा यानी कि कैंसरस कंडीशन जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाना। एंड सब एक्यूट थायराइडाइटिस, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर इन्फ्लामेशन जैसी कंडीशन क्रिएट होना। इसकी ईटियोलॉजी देखेंगे। ईटियोलॉजी की यानी कि जी किस कारणों से होती है। ओवर फंक्शनिंग एंड थायराइड ग्लैंड, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड है अगर वो ओवर फंक्शन करने लग जाए किसी वजह से, तो उस वजह से ओवर ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, अगर थायराइड ग्लैंड का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर ओवर डोजेज है या फिर ओवर ट्रीटमेंट दिया जाए उसको, तो उसकी वजह से उसके फंक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। क्रोनिक थायराइडाइटिस, कि बहुत लंबे समय से कि थायराइड ग्लैंड के अंदर कोई इन्फेक्शन हो या इन्फ्लामेशन जैसी कंडीशन क्रिएट हो। थायराइड कार्सिनोमा, मैंने आपको ऊपर बताया है कि कार्सिनोमा क्या चीज़ होती है, कैंसरस जो कंडीशन होती है वो थायराइड के अंदर क्रिएट होना। अबनॉर्मल आयोडीन मेटाबॉलिक, जब आयोडीन का मेटाबॉलिक जो है अबनॉर्मल प्रोसेस में होगा उसकी कंडीशन में हाइपरथायरॉयडिज्म जैसी कंडीशन होती है। जेनेटिक एंड इम्यूनोग्लोबुलिन डिसऑर्डर, ये कोई भी जेनेटिक या इम्यूनोग्लोबुलिन डिसऑर्डर हो उसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन होती है। पिट्यूटरी हाइपरथायरॉयडिज्म, के यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके थ्रू हाइपरथायरॉयडिज्म होती है, कि जो T3 एंड T4 हार्मोन जो होते हैं मेनली वो इंक्रीज़ हो जाना उसकी वजह से। नेक्स्ट इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं कि यानी कि किस प्रोसेस के अकॉर्डिंग होती है। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर के अनुसार क्या होता है, नॉर्मल रेगुलेटिंग कंट्रोल ऑफ थायराइड फंक्शन इज लॉस, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड है उसका जो नॉर्मल कंट्रोल है या फिर जो उसके जो नॉर्मल फंक्शन है वो लूज हो जाना। इंक्रीज कंस्ट्रक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, यानी कि जो थायराइड हार्मोन है उनके उसका जो कंस्ट्रक्शन है, यानी कि जो उसका जो कंस्ट्रक्शन है, उसका जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाना। इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, फैट एंड CHO मेटाबॉलिज्म अल्टर्ड, यानी कि जो मेटाबॉलिक रेट है, जो फैट है, कोलेस्ट्रॉल है या फिर जो CHO है, कार्बोहाइड्रेट, उसकी जो मेटाबॉलिक है वो अल्टर्ड हो जाना, यानी कि एक तरह से इम्बैलेंस हो जाना, जिसकी वजह से क्या क्रिएट होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म जैसी कंडीशन क्रिएट होती है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि जो क्या क्या साइन सिम्टम है वो क्रिएट होंगे। तो इसके अंदर हम एक सिस्टम वाइज देखेंगे कि कौन से सिस्टम में किस तरह के साइन सिम्टम अपन को दिखाई देंगे। तो सबसे पहले CVS यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उसके अंदर क्या होगा, हाइपरटेंशन की कंडीशन होगी। हाइपरटेंशन यानी कि जो ब्लड प्रेशर है 140 अबव 90 mm ऑफ Hg से बढ़कर मिलेगा। हार्ट रेट है इंक्रीज हो जाएगी, रैपिड पल्स हो जाएगी, ठीक है, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट होगा। एंजाइना पेक्टोरिस एक सिम्टम होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का, ये हम कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर के अंदर देखेंगे कि क्या चीज़ होती है। इसके नेक्स्ट सेकंड है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या चीज़ होती है कि
फर्स्ट है जो डिस्पीनिया। डिस्पीनिया उस कंडीशन को कहेंगे जहाँ पर्सन को रेस्पिरेशन प्रॉब्लम प्रॉपर करने में, नॉर्मली करने में उसको डिफ़िकल्टी होती हो, ठीक है। इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। सेकंड है, थर्ड है जीआई सिस्टम। तो जीआई सिस्टम के अंदर अपन को क्या क्या साइन सिम्टम दिखेंगे? इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, कि अगर हाइपरथायरॉइडिज्म की कंडीशन होगी तो मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी। मैंने पैथोफिजियोलॉजी में भी बताई है ये चीज़। वेट लॉस के जो पर्सन है उसका जो वेट है वो लॉस होने लग जाएगा। डायरिया जैसी कंडीशन क्रिएट होगी। इंक्रीज बाउल साउंड, यानी कि जो बाउल है उसकी साउंड जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। स्प्लेनोमेगाली, जो स्प्लिन है उसका साइज़ जो है वो बढ़ जाएगा। हेपेटोमेगाली यानी कि जो लीवर है उसका साइज़ बढ़ जाएगा। फोर्थ है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, के मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या चेंजेस आएंगे? फटीग, थकावट होना स्टार्ट हो जाएगी। मसल्स वीकनेस, जो मसल्स है उसमें वीकनेस आना स्टार्ट हो जाएगी। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस एक वो कंडीशन होती है जहाँ पर पर्सन की जो भी बोन्स होती है उसमें पोर्स बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है इंटीगोमेट्री सिस्टम, यानी कि जो स्किन है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस अपन को देखने को मिलेंगे? मॉइस्ट स्किन, स्किन जो है उसमें मॉइस्टनेस आ जाएगी। थिन ब्रिटल नेल, यहाँ पर जो थिन ब्रिटल नेल है उस कंडीशन को कहेंगे कि जो नेल्स हैं वो पतले होंगे, और ब्रिटल का मतलब कि वहाँ पर लाइनिंग्स होना या फिर एक तरह की लाइनिंग्स अपन को खुरदरे जो परत है वो दिखाई देगी। हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाएंगे। पाल्मर इरिथमा की वो कंडीशन होती है जहाँ पे स्किन जो है येलोविश कलर की होना स्टार्ट हो जाती है। ब्लड के कंस्ट्रक्शन है वो डाउन होने की वजह से। नेक्स्ट है हीट इंटॉलरेंस, यानी कि जो हीट है वो अब नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम में अपन को क्या चेंजेस मिलेगा कि नर्वसनेस, पर्सन के अंदर नर्वसनेस रहने लग जाएगी, वो कॉन्फिडेंट नहीं होगा। रेस्टलेसनेस, यानी कि वो रेस्ट नहीं ले कर पाएगा। एंजाइटी होगी अंदर उसके अंदर, और इंसोम्निया होगा। इंसोम्निया जो है वो अनट्रीटेड कंडीशन के अंदर होगा या फिर एक तरह से कंटिन्यू कंडीशन के अंदर। इंसोम्निया मतलब कि पर्सन जो है वो सो नहीं पाता है टाइम से। डिलीरियम होगी। डिलीरियम एक साइकेट्रिक कंडीशन होती है जिसको हम नॉर्मल टर्म में डिसओरिएंटेशन कहेंगे, कि जो ओरिएंटेशन वो चीज़ होती है कि जहाँ पर्सन को टाइम, प्लेस और पर्सन के बारे में पता होता है, लेकिन इसके अंदर पर्सन है उसको ना तो टाइम के बारे में पता होता है, ना पर्सन के बारे में, ना ही प्लेस के बारे में पता होता है। डिस्प्रेशन होने लग जाएंगे। पर्सनैलिटी चेंजेस, यानी कि जो पर्सन का पर्सनैलिटी है उसमें चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। हमने पर्सनैलिटी जो है साइकोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा। स्टूपर जैसी कंडीशन होगी, यानी कि एक तरह की कोमा की कंडीशन होना स्टार्ट हो जाती है। सेवन्थ है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेसमेंट अपन को देखने को मिलेंगे? एमनोरिया कंडीशन होगी। एमनोरिया वो कंडीशन होती है जहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो आना बंद हो जाता है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलेशन होगा कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलेट हो जाएंगे, कि जो नॉर्मल अपना टाइम जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो 28 से 30 डेज़ के अंदर हो जाते हैं। या तो वो बहुत ज़्यादा लेट आना स्टार्ट हो जाएंगे या वो बहुत ज़्यादा जल्दी आना स्टार्ट हो जाएंगे। इंक्रीज टेंडेंसी ऑफ द स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, के जो अगर एक वुमेन है तो उसके बार बार अबॉर्शन होने की कंडीशन क्रिएट होगी। 8 नंबर पे अपन देखते हैं रीनल सिस्टम। तो ये रीनल सिस्टम में क्या क्या अपन को चेंज आते हैं? तो रीनल सिस्टम के अंदर है इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट, की जो यूरिन आउटपुट है पर्सन का वो बढ़ जाएगा। फ्लूइड रिटेंशन की कंडीशन जो है वो इम्बैलेंस होगी। नेक्स्ट है डायग्नोसिस इवाल्वेशन। डायग्नोसिस इवाल्वेशन के अंदर अपन देखेंगे कि किस तरह से आइडेंटिफाइड करें कि पर्सन को थायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म जैसी कंडीशन है। इसके अंदर फर्स्ट है पेशेंट हिस्ट्री। पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे कि वो किस बैकग्राउंड से है, या फिर उसका जो लाइफस्टाइल है, उसका कोई पास्ट मेडिकल चेकअप तो नहीं चल रहा है, कोई ट्रीटमेंट तो नहीं है, या कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ है उसका पास्ट में, वो चीज़ अपन देखते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे उसका। थायराइड फंक्शन टेस्ट, इसके अंदर स्पेशली T3 एंड T4 जो है उसको एग्जामिन किया जाता है, उनका लेवल है आइडेंटिफाइड किया जाता है। रेडियो इम्यूनो असेस टेस्ट, USG एंड CBC जो है
अपन इसमें टेस्ट में इवॉल्वेशन करते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हम यहाँ पे तीन तरह से होते हैं मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। तो हम यहाँ पर पहले देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। इसके अंदर पर्सन को मेडिकल मैनेजमेंट में अपन एंटी थायराइड ड्रग्स देंगे। एंटी थायराइड ड्रग्स जो कि थायराइड की जो प्रोसेस है, थायराइड ग्लैंड में जो एक्सेसिव हार्मोन्स बन रहे हैं उसको डाउन करने में काम करेगी। इसके अंदर मैंने एग्जांपल लिखा है मेथिनाडोजोल, जो अपन है डॉक्टर के प्रिस्क्राइब जैसे करता है डोज, उसके अकॉर्डिंग अपन उसको प्रोवाइड करते हैं। रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी के इसके अंदर मैंने लिखा है I-123 और I-131 डेस्ट्रॉयड ओवर एक्टिव थायराइड सेल, यानी कि जो थायराइड सेल्स जो ओवर एक्टिव होती है उनको डिस्ट्रॉयड करने में हेल्प करता है। थर्ड नंबर पे देखेंगे बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। इसमें प्रोपेनोनॉल मैंने लिखा है कि जो भी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स है उनको ब्लॉक करने में ये हेल्प करेंगे। इसका सर्जिकल मैनेजमेंट देखते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट फर्स्ट है सब टोटल थायरॉयडेक्टमी, कि यानी कि जो भी लोब थायराइड के अंदर इफेक्टेड है या फिर जो भी कोई एक लोब है उसको रिमूव कर देंगे, जिसकी वजह से जो हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन है वो ट्रीट कर सकते हैं। और सेकंड है टोटल थायरॉयडेक्टमी, कि जो टोटली जो थायराइड ग्लैंड है उसको रिमूव कर सके। थैंक यू।